Hello kids, today we are going to learn 6th standard science subject 6th chapter substance in daily use. So what is mean by substance? मतलब हम जो रोज चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ें अगर यूज़ कर रहे हैं वो सब क्या है, एक सब्सटेंस है. So now can you recall in the image there is some table, chair, cupboard, etc. So which three objects do you see in the picture? So table, chair and cupboard. Now how did you identify them according to their shape? Now what material are they made up of? So some of material are made up of wooden, some of chair made up of a wooden, table made by plastic and cupboard made by metal. तो हम किससे बना हुआ है ये सारा मटेरियल? तो वुडन से, प्लास्टिक से एंड मेटल से. नाउ कैन एनी वन ऑफ दिस मटेरियल बी यूज टू मेक ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट? अगर इसमें से कोई एक मटेरियल यूज़ करके हम सारे सभी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? हाँ, तो बना सकते हैं हम. वुडन का कपबोर्ड भी बना सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं. प्लास्टिक का भी हम टेबल एंड कपबोर्ड बना सकते हैं. मेटल्स के हम टेबल एंड चेयर बना सकते हैं, कपबोर्ड बना सकते हैं. सो इट इज़ पॉसिबल. सो ना सब यहाँ आई होप समझ में आया होगा. सब्सटेंस इन अ डेली यूज़ मतलब हम रोज़ अपने रोज़ जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब क्या है, सब्सटेंस है. सो सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट. सो ऑल सब्सटेंस आर मेड बाय अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. जितने भी सब्सटेंस बने हुए हैं वो सब एक क्या है, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है. नाउ ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस. और ऑब्जेक्ट कैसे बना है, सब्सटेंस से बना हुआ है. सो ऑब्जेक्ट हैव अ स्पेसिफिक शेप. तो ये सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. और ये ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ है, सब्सटेंस से. एंड सब्सटेंस किससे बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से. सो अगर ये लकड़ी के जो चेयर है, उस चेयर को अगर कट करोगे तो छोटा छोटा बुरादा टाइप निकलता है. तो अगर वही बुरादे को अगर कंबाइन करके क्या बना दोगे, तुम सब्सटेंस बना दोगे, मतलब वुडन हो गया. एंड वही वुडन से तुमने क्या बनाया, चेयर, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. So all substance are made by a very small particles and object are made by a substance. An object have a specific shape and their part have a specific arrangement by which we identify them. मतलब ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ है, सब्सटेंस से बना हुआ है. और ऑब्जेक्ट का एक शेप होता है और उस शेप का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है. सो पहले ये याद रखना है. पार्टिकल होता, एटम्स है, स्मॉल एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं. स्मॉल एटम्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, सब्सटेंस बना रहे हैं. और उस सब्सटेंस से क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट कौन सा है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके स्पेसिफिक पार्ट से और शेप से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है. नाउ वी यूज अ वुड, प्लास्टिक और स्टील टू मेक अ टेबल, चेयर और कबर्ड. Now these substances have a strength required to make these articles. Also these substances can be given a desired shape. It means that we consider the property of substance to use them for making a things. तो हम अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम चीज़ें बना सकते हैं, नई नई चीज़ें बना सकते हैं ना. The same substance or material can be used to make a many object. Let us study such an example. तो हम ऐसे ही बहुत सारे सेम सब्सटेंस को यूज़ करके हम बहुत सारे मटेरियल्स बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. नाउ कॉटन से क्लोथ, फाइबर और थ्रेड, साड़ी, हैंडकरचीफ, प्लेट्स, मैट्रेसेस, पिलो एक्सेट्रा. मतलब कॉटन से हम क्या क्या, कॉटन एक सब्सटेंस हो गया. एंड उस सब्सटेंस से हम ऑब्जेक्ट कौन कौन से बना रहे हैं, क्लॉथ, फाइबर और थ्रेड, साड़ी, हैंडकरचीफ एक्सेट्रा. ये सारे हम सब्सटेंस बना रहे हैं ना. आयरन, आयरन से क्या चीज़ें बना रहे हैं हम, कंस्ट्रक्शन, स्टील, बार, ग्रिडल्स, तवा, पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल पोल्स, तबला, कबर्ड एक्सेट्रा. नाउ एल्यूमिनियम से किचन यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल केबल एक्सेट्रा.
सो ये कॉटन, आयरन, एल्यूमिनियम क्या है, एक सब्सटेंस है, और उस सब्सटेंस से हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. सो बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, सो इन अ 5th चैप्टर हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, हार्ड, ब्रिटल, फ्लूइडिटी, इलास्टिसिटी, ये सब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है, जो हमने 5th चैप्टर में ही स्टडी किया है. सो बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस we can select the substance suitable for our purpose, the substance in everyday use, or to mankind natural and man-made substance. सो अभी सपोज करो हमारे पास क्या है, ग्लास है. सो हम ग्लास का कबर्ड बनाएंगे क्या, क्योंकि ग्लास ब्रिटल है, सो इजीली ब्रेक हो सकता है. सो मोस्टली हम कौन सा वुडन से कबर्ड बनाते हैं, वुडन क्या होगा, हार्ड होगा. सपोज करो चॉक है, चॉक इज़ अ ब्रिटल सब्सटेंस. चॉक से हम कुछ सब्सटेंस अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो ब्रिटल होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा. फ्लूइडिटी, ग्लू है, तो वो सब्सटेंस का क्या है, प्रॉपर्टी है. सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस वी मेक और वी सिलेक्ट द सब्सटेंस फॉर सुटेबल आवर पर्पस. मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो किस सब्सटेंस से बनाना है. सो सब्सटेंस कितने टाइप्स के हैं, नेचुरल एंड मैन मेड सब्सटेंस. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, natural substance and man-made substance. Now here classify the following substance according to their use. सब्सटेंस को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू यूज. तो कौन सा मैन मेड सब्सटेंस होगा और कौन सा नेचुरल सब्सटेंस होगा. सो सैंड इज अ नेचुरल सब्सटेंस, सोप इज अ मैन मेड सब्सटेंस, सोप हमने बनाया है केमिकल्स यूज करके. वूल is a natural substance. Window man-made substance. Window glass man-made substance. Window glass हमने बनाया है किसके, सैंड के हेल्प से. Now bamboo natural substance. Cotton natural substance है. Brick man-made substance है. Brick हम बनाते हैं सॉइल यूज़ करके, ब्रिक बना रहे हैं. तो सॉइल नेचुरल होगा बट ब्रिक क्या होगा, मैन-मेड होगा. सिल्क नेचुरल सब्सटेंस. लीफ वेजिटेबल्स नेचुरल सब्सटेंस. सीमेंट मैन मेड, हमने बनाया है सीमेंट को, सीमेंट मैन मेड. फ्रूट नेचुरल सब्सटेंस. वाटर नेचुरल सब्सटेंस. शुगर मैन मेड होगा. क्यों, क्योंकि शुगर केन अगर होता तो वो नेचुरल सब्सटेंस होता बट यहाँ पे शुगर है तो क्या हो जाएगा, मैन मेड. सो वट एवर थिंग्स वी आर गेट फ्रॉम द नेचर दैट इज़ अ नेचुरल, और उस नेचुरल चीज़ का यूज़ करके अगर हम अपने लिए कोई और नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सो वो क्या हो जाएगा, मैन मेड सब्सटेंस. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 टाइप ऑफ नेचुरल सब्सटेंस, लेदर, जूट, वूल, कॉटन एंड वाटर, सॉइल, मेटल. सो लेदर किससे मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है. सो ये एनिमल ओरिजिन हो गया. ऊल भी हमें किससे मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है. सो ऊल भी क्या होगा, एनिमल, नेचुरल में एनिमल ओरिजिन. जूट एंड कॉटन प्लांट ओरिजिन होगा क्योंकि वो हमें किससे मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है. एंड वाटर, सॉइल एंड मेटल्स क्या हो गए, ये सब अबायोटिक सब्सटेंस हो गए. सो आगे हम स्टडी करेंगे इसके बारे में. नेचुरल सब्सटेंस. सो सब्सटेंस अवेलेबल इन अ नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंस. जो नेचर में अवेलेबल है, जो सब्सटेंस नेचर से अवेलेबल होता है वो क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस. सो सब्सटेंस अवेलेबल इन अ नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंस. ऑफ दिस द सब्सटेंस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप और ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक सब्सटेंस. मतलब जो भी सब्सटेंस हमें लिविंग थिंग से मिल रहा है वो सब क्या हो जाएंगे, बायोटिक सब्सटेंस. और ऐसे सब्सटेंस जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है, अबायोटिक सब्सटेंस. सो एयर, सॉइल, वाटर आर सब्सटेंस दैट आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, दे आर कॉल्ड अबायोटिक सब्सटेंस. मतलब ऐसे सब्सटेंस जो लिविंग थिंग्स से नहीं मिलते वो सब क्या है, अबायोटिक सब्सटेंस. तो उसमें एयर, सॉइल, वाटर ये सब क्या है, अबायोटिक सब्सटेंस. लेदर, जूट, कॉटन, ऊल ये सब क्या हो गए, बायोटिक सब्सटेंस. वुड बायोटिक सब्सटेंस है.
जो नेचर से हमें मिल रहा है, जो लिविंग थिंग्स है वो सब क्या है, बायोटिक, और नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक. नाउ लेदर एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल. दे आर of animal origin. So leather and wool we are obtained from the we are obtained from a animal, leather and wool. So it is known as the animal origin. And jute, cotton we are get from a plant, so that is a plant origin. जूट और कॉटन हमें किससे मिल रहा है, प्लांट से, तो ये क्या हो गया, प्लांट ओरिजिन. आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा. सो डू वी फाइंड द प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रशेस आर सीमेंट इन नेचर. सो ये सब नेचुरल नहीं है बट मैन मेड है. यूज सॉइल वगैरह यूज़ करके हम बनाते हैं. सो मैन मेड सब्सटेंस. सो इट इज़ ह्यूमन नेचर टू स्ट्राइव फॉर अ न्यूअर थिंग्स and try to make a life more comfortable. As a result of its efforts, man not only learn to use natural substance but also begin to process them to make a new substance. मतलब ह्यूमन नेचर है कि हम जो हमारा रहने का तरीका है वो लग्जेरियस हो या फिर कंफर्टेबल जोन में हम रहना चाहते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें हम अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग बनवाना चाहते हैं. सो human are able to survive in a or human are able to use a natural substance but also they are use natural substance and man made substance. मतलब वो कैसे, नेचुरल सब्सटेंस तो यूज़ करते ही हैं बट वो नेचुरल सब्सटेंस को यूज़ करके एक नया और सब्सटेंस बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं. सो उसे मैन मेड सब्सटेंस कहते हैं. सो मैन में humans are able to use a natural substance and with the help of natural substance they make a new substance. It is known as a man made substance. Like प्लांट से हमें क्या मिल रहा है, वुड. हम तो वुड यूज़ करते ही हैं बट वुड से हम क्या कर रहे हैं, टेबल चेयर वगैरह भी बना रहे हैं. तो वो क्या हो जाएगा, टेबल चेयर मैन मेड, बट उसका जो सब्सटेंस है वो क्या है, नेचुरल. ना several such a substance are easier to use and can be made available in a planetary at a low cost. Therefore, this substance came to be used on a large scale. There are a great many such a substance in a use day. New substance produced by processing a naturally available substance are called man-made substance. मतलब नेचर का यूज़ करके, नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ करके जो एक नया सब्सटेंस बनाया जा रहा है वो क्या है, मैन मेड सब्सटेंस. लाइक सॉइल जो नेचुरल सब्सटेंस अबायोटिक सब्सटेंस है. सो उसका यूज़ करके हम पॉट बना रहे हैं, तो वो पॉट क्या हो जाएगा, मैन मेड सब्सटेंस. अगर सॉइल एंड पॉट दिया हुआ है तो सॉइल नेचुरल सब्सटेंस आएगा और पॉट क्या आएगा, मैन मेड सब्सटेंस. कप है तो वो भी क्या होगा, मैन मेड सब्सटेंस. शूज़, तो शूज़ क्या है, मैन मेड. अगर लेदर बोलते तो वो क्या होता, नेचुरल सब्सटेंस. आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, नेचुरल एंड मैन मेड. सो वॉट एवर थिंग्स वी आर गेट फ्रॉम द नेचर से अगर हमें जो चीज़ें मिल रही हैं वो सब क्या हो जाएंगी, नेचुरल सब्सटेंस. लाइक लेदर, वूल, जूट, कॉटन, ये सब क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है. सो नेचुरल सब्सटेंस में भी दो पार्ट हैं, बायोटिक, अबायोटिक. जो लिविंग थिंग से मिल रहा है वो बायोटिक है, जो नॉन लिविंग थिंग से मिलता है वो क्या है, अबायोटिक है. अब इसमें एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन भी है. जो एनिमल से हमें मिलेगा वो एनिमल ओरिजिन होगा और जो प्लांट से मिलेगा सब्सटेंस वो क्या होगा, प्लांट ओरिजिन. तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है और इन सारी चीज़ों को यूज़ करके अगर हम कोई एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, मैन मेड सब्सटेंस. So in the next video we will learn about some example of man-made substance.